सभी साथियों को जय हिंद। आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को प्राचीन इतिहास का चैप्टर 7 बौद्ध धर्म करवाने वाले दोस्तों। 1 से 50 तक क्वेश्चन करवा चुके थे। चलिए आज आपको सेकंड पार्ट करवाने वाले दोस्तों। उनमें से 50 से 100 तक प्रश्न होने वाला दोस्तों। ये प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इनके साथ साथ प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है और आपको पूछे जाने वाला प्रश्न भी है दोस्तों साथ में। तो आप लोग सेशन को अच्छे से देखिए दोस्तों। इनके पहले पार्ट 1 नहीं देखे दोस्तों, इनको देखने के बाद पार्ट 1 भी देख ही लीजिएगा दोस्तों। हो सके तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, तब पार्ट 2 देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बौद्ध धर्म आप लोग जो थ्योरी पेपर पढ़े हो दोस्तों, यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो चलिएगा समय ना बर्बाद करते दोस्तों, क्लास को चलेंगे। बहुत सारा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहले तो अच्छे से टेस्ट दे दीजिएगा। टेस्ट देने के लिए आपको सभी को मालूम है दोस्तों, कॉपी और पेन की जरूरत पड़ेगा। आप लोग ले लीजिए और नंबरिंग कर लीजिए 51 से लेकर 100 तक। नंबरिंग करने के बाद दोस्तों टिक कर लीजिए दोस्तों, कौन सा सही और कौन सा गलत होगा, तब अंदाज होगा कि 50 में से कितना सही और कितना गलत किए हैं। चलिए हम बर्बाद ना करें दोस्तों आप सभी का समय। हम चाहते हैं कि आप लोग छोटा सा परिवार को, अपना परिवार को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शामिल हो जाइए परिवार में, और सेशन को लाइक भी कर लीजिएगा और अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिए। इतना सा काम तो बनता है दोस्तों, आप लोग कर लेंगे आशा करते हैं। चलिए समय ना बर्बाद करते हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न यहाँ पे 51 प्रश्न में क्या लिखा दोस्तों, इनको आप राइट आंसर बता दीजिए। ये प्रश्न कहता है दोस्तों, आप सभी के सामने लिखा, निवारण का अर्थ क्या है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा निवारण का अर्थ कौन कौन सा होता है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन को देख के करेक्ट आंसर बता दीजिए। यहां पर आप सभी दोस्तों ने क्या आंसर दे रहे, तो दोस्त देखते हैं आप सभी का आंसर क्या आ रहा है दोस्तों। कमेंट में लिख दीजिए फटाफट, ठीक है। तो यहां पर आप सभी दोस्तों का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, सभी दे रहे तो राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है दोस्तों अंत होता है, जो है परम पद होता है दोस्तों, मुक्ति होता है, तीनों ही इनका राइट आंसर सही है, ठीक है। इनके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाए। चलिए हम लोग 52 प्रश्नों को भी देख लेते साथ साथ में। यहाँ क्या लिखा है, लिखता है दोस्तों बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न, यहाँ लिखता त्रिरत्न के अंतर्गत में क्या नहीं आता दोस्तों, ये आपसे प्रश्न कह रहा है त्रिरत्न में कौन सा नहीं है शामिल दोस्तों, आप बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको देखने के साथ ही आपको पता चल जाए दोस्तों, संबोधित जो है यहाँ पे इनमें शामिल नहीं है। सी नंबर इनका राइट आंसर हो जाता है। आप लोग सी दे रहे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 53 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखता है, लिखा है बौद्ध धर्म के 4 आर्य जो सत्य का सही कर्म क्या है दोस्तों। सही कर्म आपसे पूछ रहा है, बता दीजिए यहाँ पे कौन सा सही कर्म होगा दोस्तों, फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर आप सभी का पहला ही आंसर आता है दोस्तों दुख, उनके बाद क्या आएगा, दुख समुदाय आता है दोस्तों, उनके बाद सेकंड में जो है तीसरे में आता है दुख निरोध आएगा, ठीक है। पहला आएगा 1, 4 और 2, लास्ट में आता है दुख निरोध निरोधागमन जो आता है दोस्तों। यहाँ पर आपको पहला आता है दोस्तों, ये दूसरा आएगा, ये तीसरा आएगा, ये चौथा आएगा दोस्तों। यहाँ पर एक बार आंसर को देख लीजिए, यहाँ पर कौन कौन सा 1, 4 और 2, 3 कहाँ पर सही आंसर होगा, देख लीजिए कहाँ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। एक बार प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर आप सभी दे रहे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, क्या लिखता है, लिखा है महात्मा बुद्ध ने जो है दुख के कारण को क्या बताया है, बता दीजिए राइट आंसर क्या सही होगा। 54 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं दोस्तों, 54 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पे तृष्णा दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर डी नंबर दे रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम चलते 55 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, लिखता है कि महात्मा बुद्ध ने जो है सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु कितने मार्गों का पालन करने को कहा है, बता दिए दोस्तों। 55 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, अच्छे से समझिए। क्वेश्चन कहता है दोस्तों महात्मा बुद्ध ने सांसारिक जो है दुखों से मुक्ति हेतु कितने मार्गों का पालन करने को कहा है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर जो आया है, यहाँ पर आप लोग सी दे रहे दोस्तों, 8 मार्गों पर चलने के लिए कहा गया है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होता है। नीचे जो प्रश्न लिखा है 56 में, प्रश्न कहता है दोस्तों किसका जो है मिलान असत्य है, गलत है, आपको बताना पड़ेगा कौन सा मिलान असत्य है, आपको देख के बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न को पहले अच्छे से एक बार देख लीजिए, तभी राइट आंसर बता पाइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 56 का जो है राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं, ऑप्शन को देखते ही आप लोग का सभी का राइट आंसर बी नंबर आ दोस्तों। बी दे रहे थे तो राइट आंसर आपका बी इनमें से असत्य हो जाता दोस्तों। यहाँ पर जो इनमें शामिल नहीं है, अदरवाइज ये तीनों ही शामिल है दोस्तों। एक ए बी सी इनका जो है डी तक ये आपका शामिल है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। देखिए साथियों 57 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के लिए, एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये प्रश्न आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए, इस प्रश्न को पहले बार अच्छे से पढ़िए। प्रश्न लिखा है बौद्ध धर्म में जो है निवारण प्राप्ति के लिए
किस पर जो है अत्यधिक बल दिया गया है, ये आपका राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए दोस्तों। 57 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों सदाचार तथा नैतिक जीवन दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोग राइट आंसर बता रहे दोस्तों। जिसने भी मेरे भाई बने ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो सभी का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पे 58वें प्रश्न में जो लिखा है बौद्ध धर्म जो है नैतिक जीवन का आधार किसे बताया गया है बता दीजिए। 58 का राइट आंसर क्या होता है, ये भी प्रश्न देखने को मिल सकता है एग्जाम के पेपर में। यहाँ पर आप सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है 10 सील, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे रहे तो सभी दोस्तों का राइट आंसर सी नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से 59 नंबर प्रश्न में लिखा 59 प्रश्न में दोस्तों विचार कीजिए, विचार करके बता दीजिए दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखते हैं 59 प्रश्न का राइट आंसर क्या सही होगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो है पॉइंट नंबर जो है पहले 1 और 2 3 को पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है दोस्तों 2 में लिखा है शून्यवाद। शून्यवाद कहता है संसार की समस्त वस्तु में समाहीन है दोस्तों, ये पॉइंट आपका सही है। तीसरे में लिखा है क्षणिकवाद जो है संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं दोस्तों, दोनों ही पॉइंट सही है। 2 और 3 इनका राइट आंसर सही होता दोस्तों। आप लोग जो नंबर बी नंबर दे रहे थे ऑप्शन में राइट कमेंट में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 60 नंबर प्रश्नों को भी देख लीजिए, लिखता है दोस्तों आजीवक जो है संप्रदाय के संस्थापक थे कौन दोस्तों बताना पड़े। ये 60 नंबर प्रश्न भी आई है और एग्जाम के पेपर में ये देखने को मिल सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों और याद रखिएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर क्या दीजिएगा, यहाँ पर मखली गोसाल दे रहे तो सभी दोस्तों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। डी दे रहे तो सभी का राइट आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। तो 61 में प्रश्न को दोस्तों यहाँ पर एक बार देख लीजिए तब राइट आंसर बता दीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपसे कह रहा है मिलान करें, मिलान करके राइट आंसर बताना पड़ेगा। 61 में कहता है दोस्तों संप्रदाय और संस्थापक मिलान करना पड़ेगा दोस्तों। प्रश्न को पहले धैर्यता से पढ़िए तभी राइट आंसर बताइए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ लिखा है घोर अक्रियवादी का इनका संस्थापक कौन है दोस्तों, इनका होता है पूरन कश्यप होता है दोस्तों, इनका ए नंबर ए का एक सही होगा। यहाँ लिखा है उच्छेदवादी का दोस्तों इसका जो संस्थापक आचार्य अजीत है दोस्तों, इनका भी बी नंबर बी का 2 सही होगा। तीसरे में लिखा दोस्तों नित्यवादी का संस्थापक होता है पंकुज कच्चायन होगा दोस्तों, यहाँ पर तीसरे का सी का तीसरा नंबर सही होगा। तो चौथे में तो आप सभी जान रहे डी का 4 होगा। संदेहवादी यहाँ लिखा है संदेहवादी का जो है संस्थापक दोस्तों संजय वेलदुपत है दोस्तों, यहाँ पर डी का 4 होगा दोस्तों। यहाँ पे सामने सामने आंसर है, इनको लिख लीजिए कॉपी में, एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये प्रश्न को याद रख लीजिए। यहाँ पे 62 में लिखता है दोस्तों बौद्ध धर्म में जो है प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे 62 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं, यहाँ पे लिखा उपसंपदा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो राइट आंसर सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 63 नंबर प्रश्न को भी पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से किसका जो है संघ में जो है प्रवेश करना वर्जित था दोस्तों बता दीजिए। 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए तभी राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग जो दे रहे दोस्तों उपयुक्त सभी राइट आंसर दे रहे थे, तो यहाँ पे सभी दोस्तों का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। डी नंबर दे रहे हैं तो सभी मेरे मित्र और मेरे साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सभी का आपका लिखा है दोस्तों चारों पांचों पॉइंट इनका सही हो जाता है। चोर, अल्पवयस्क, हत्यारा, ऋण जो ऋणी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, इनका पांचों पॉइंट इनका सही है दोस्तों। यहाँ पे संघ में प्रवेश करना वर्जित था दोस्तों, ठीक है, 5 आदमियों को यहाँ पे प्रवेश देने से यहाँ रोका जाता था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 64 में लिखा है दोस्तों निम्न कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके आपको कथन पर सत्य बताना पड़ेगा दोस्तों, कौन सा कथन इनका सही है। तो देखना पड़ेगा, पहला ही लिखा है दोस्तों बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी, क्या ये पॉइंट नंबर 1 आपका सही दिख रहा है, तो यहाँ पर इनको टिक कर लीजिए, हाँ ये पॉइंट तो सही है। दूसरे को पढ़िए दोस्तों बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का समर्थन किया गया था, क्या दूसरा नंबर पॉइंट आपको सही लग रहा है दोस्तों, तो सही लग रहा है तो टिक कीजिए, नहीं तो गलत, ये पॉइंट नंबर आपका गलत हो जाता है दोस्तों। केवल एक ही सही है तो इनको केवल एक देख लीजिए, जहां दिख रहा होगा दोस्तों वहां पे टिक कर लीजिए। तो यहाँ पर 65 में जो लिखा है दोस्तों बौद्ध संघ में जो है सभा की कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होती थी दोस्तों, ये प्रश्न को बता दीजिए। 65 में प्रश्न को याद आप रखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का जो है न्यूनतम संख्या होती थी 20, आपको ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है आप सभी साथियों का राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 66 में प्रश्न कहता है बौद्ध धर्म में जो है अपराध स्वीकारोत जो है स्वीकार रुरिक्त समारोह को क्या कहा जाता था दोस्तों। यहाँ पर 66 में प्रश्न नंबर 66 का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं, यहाँ बोलता था दोस्तों उसको कहता था पवरन कहा जाता था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नंबर दे रहे तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। 67 नंबर को प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ लिखा है बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था दोस्तों। 67 का राइट आंसर क्या दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए
लीजिए फिर से एक बार। प्रश्न नंबर 67 में कहता है दोस्तों, बौद्ध संघ की सभा को प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था दोस्तों। यहाँ पे 67 में प्रश्न का राइट आंसर कहता है अनुशासन। तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा था दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर इनका राइट आंसर हो जाता है अनुशासन। सभी को देखिए 68 में प्रश्न को देख लीजिए क्या लिखा है साथियों। यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपके एग्जाम के पेपर के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इनको नोट कर लीजिए, हो सके कॉपी में तो दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, इनको नोट कर लीजिए। पहले प्रश्न कहता है दोस्तों, विचार कीजिए, विचार करके आपको राइट आंसर बताना पड़ेगा। पहला ये लिखा पॉइंट नंबर 1 में दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूत पिटक की रचना किसने की थी, आनंद ने की दोस्तों, ये पॉइंट आपका राइट आंसर सही है। दूसरा लिखा विनय पिटक की रचना किसने की दोस्तों, उपाली, भी आपका पॉइंट सही है दोस्तों। तीसरे में लिखा अभिधम पिटक की रचना जो है मोगली पुत्र तीसस ने की थी दोस्तों, ये भी पॉइंट आपका राइट आंसर होता है। चौथे में लिखा है त्रिपिटक की भाषा क्या था दोस्तों, ये तो सभी मेरे मित्र को मालूम है, पाली भाषा था। तो चारों ही पॉइंट इनका यहाँ पे सही हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होता है 1 2 3 4। तो 69वां प्रश्न 69 में क्या लिखता है दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के पेपर के लिए बहुत अच्छा है, इनको याद रख सकते हैं आप सभी। कहता है दोस्तों प्रश्न नंबर 69 में, निम्नलिखित में से जो है बुधों के लिए महीनों में कौन सा जो दिन आता था उपवास के दिन होते थे दोस्तों, ये आपको राइट आंसर बताना चाहिए दोस्तों। ये सभी मेरे मित्र को मालूम है, अमावस्या के दिन रखते थे उपवास, पूर्णिमा के दिन और 2 चतुर्थ दिवस के दिन दोस्तों, इनमें से सभी इनका राइट आंसर होता है। आप लोग डी दे रहे तो सभी मेरे मित्र का सभी का सही है। तो यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ लिखा है निम्न में से जो है किसका वैशाख पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण त्यौहार है दोस्तों, ये सभी मेरे मित्र को मालूम है, बता दीजिए कमेंट में दोस्तों। यहाँ पर बोध दे रहे तो सभी मेरे मित्र का, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन का सभी का राइट आंसर सही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को भी देख सकते हैं दोस्तों, 71 प्रश्न में लिखा है 71 में लिखा है दोस्तों, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता था दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम के पेपर में। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, उपासक देते हैं 71 प्रश्न का, तो राइट आंसर उपासक हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर विचार करके आपको फिर से राइट आंसर बताना पड़ेगा कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर क्या देते दोस्तों 72 प्रश्न का, तो देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या क्या देते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है वेदिका इसका निर्माण स्फूत की सुरक्षा के लिए था दोस्तों, ये भी पॉइंट आपका राइट आंसर होता है सही है। मेदी जो है स्फूत का मुख्य हिस्सा था दोस्तों, ये भी पॉइंट आपका राइट आंसर सही है। हर्मिका जो है यहाँ पे स्फूत के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए दिया गया था दोस्तों, ये भी सही है। छत्र दोस्तों धार्मिक चिन्ह के प्रतीक, यहाँ पे क्या आपका 1 2 3 4 दिख रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पर डी नंबर दिख रहा होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी में देख रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो फिर से आपको कहता है मिलान करें तो आप लोग एक्सपर्ट है दोस्तों, फटाफट मिलान करके बता दीजिए। यहाँ लिखा बुद्ध स्फूत या मंदिर संबंधित राज्य क्षेत्र में बताना पड़ेगा दोस्तों, कौन कौन कहाँ पे शामिल है। द वाट थाई मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, किससे संबंधित है, किस राज्य में आता है दोस्तों। यहाँ पर एक का क्या राइट आंसर दे रहे, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर दे रहे, तो यहाँ पे सही है, ठीक है। महाबोधि मंदिर तो आप सभी मेरे मित्र को मालूम है बिहार में, तो चलिए एग्जाम के पेपर से भी देखने को मिल सकता है। धमेक स्फूत दोस्तों कहाँ पर, सी का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पर सारनाथ दे रहे तो सभी मित्र का सही है। और सांची स्फूत तो मध्य प्रदेश में, तो सभी को मालूम है दोस्तों। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आ सकता है, ये प्रश्न को याद रख लेंगे। यहाँ पर बी नंबर इनका आंसर होगा दोस्तों, देख लीजिए एक बार बी को, यहाँ पर बी इनका राइट आंसर सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या प्रश्न होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ लिखा है दोस्तों निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है, फिर से आपको वही प्रश्न कह रहा है, कथन को पहचानना पड़ेगा। लिखा है दोस्तों बुद्ध के पूजार्थक स्फूत को चैत्य कहा जाता है दोस्तों, हाँ ये पॉइंट आपका राइट आंसर सही है। बुद्ध के निवास स्थल को बिहार कहा जाता था दोस्तों, विहार कहा जाता है दोस्तों, ये दोनों ही पॉइंट आपका सही आता है दोस्तों। देख लीजिए कहाँ 1 2 दिया होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देख रखा है, दोनों ही सही है। तो चलिए हम लोग 75 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा 75 में महाबुद्ध का जो है सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई है दोस्तों, बता दीजिए। 75वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर गंधार शैली दे रहे, तो यहाँ पे बी नंबर इनका राइट आंसर सही होगा, गंधार शैली। महात्मा बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई है, गंधार शैली, इनका राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर फिर से एक प्रश्न आपके सामने दिख रहा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है और पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। यहाँ पर बुद्ध का सम्मेलन और स्थान आपको मिलान करना पड़ेगा, देखते किनका किनका सही आता है, कमेंट में लिख दीजिए फटाफट। पहले वीडियो को रोक लीजिए और कमेंट करके तब फिर वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। प्रश्न नंबर जो है 76 में लिखा है प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये आपको कितने नंबर क्लास में बता चुके दोस्तों, राजगीर में हुआ है।
तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। पाटलिपुत्र में तृतीय हुआ है। चौथा बौद्ध सम्मेलन तो आप सभी को मालूम है, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ है दोस्तों। यहाँ पे द्वितीय में हुआ है वैशाली में। यहाँ पर एक बार पॉइंट को मिलान कर लीजिए, कौन कौन सा पॉइंट इनका सही होगा एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे फिर से आपको मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपका अध्यक्ष आपको इस बार मिलान करना पड़ेगा, बौद्ध सम्मेलन और अध्यक्ष कौन कौन सही होगा। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये तो सभी मेरे मित्र को मालूम है, महाकश्यप इनका आंसर होगा। राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, इसी तरह याद रखेंगे तभी आप सही कर पाएंगे दोस्तों, नहीं तो जानबूझ के भी आप गलत करने के लिए तैयार रहिएगा, याद नहीं कीजिएगा। तो दूसरी में लिखा द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ दोस्तों, फटाफट बता दीजिए कहाँ हुआ था द्वितीय बौद्ध सम्मेलन दोस्तों। सवा कामी इनका जो है अध्यक्ष है, सॉरी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, सवा कामी, ठीक है। तृतीय बौद्ध सम्मेलन दोस्तों अध्यक्ष कौन थे तृतीय बौद्ध सम्मेलन का, चलिए सी का राइट आंसर आप लोग क्या देते दोस्तों, यहाँ दे रहे मेघली पुत्र जो है पुतिजा से दे रहे दोस्तों, यहाँ पे चौथा दे रहे तो ठीक है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन तो वसुमित्र ने अध्यक्ष कहते दोस्तों, यहाँ पर आपका ए का डी होगा। ये वर्ष आप लोग जरूर याद रख लीजिए, प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ है, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन, तृतीय बौद्ध सम्मेलन, चौथे, इसमें से एक वर्ष आपको याद रखना पड़ेगा, आपको एक प्रश्न बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे 78वें प्रश्न में लिखता है सूत पिटक तथा विनय पिटक दी गई रचना किस बौद्ध सम्मेलन में हुई थी दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रथम सम्मेलन में हुआ था दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इनका आंसर, ठीक है। तो 79 प्रश्नों को भी देख लीजिए दोस्तों। देखिए साथियों 79 प्रश्नों को पहले अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से तभी राइट आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 79 में लिखा है दोस्तों, निम्न में से किस बौद्ध सभा में जो भिक्षुओं को मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महा जो है संकिक में विभाजित हो गया था दोस्तों, बताना पड़ेगा। 79 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर द्वितीय दे रहे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, आप सभी दोस्तों का, ठीक है। ये प्रश्न याद रख लीजिएगा। चलिए हम चलते दोस्तों, यहाँ पर 18वें प्रश्न में कहता है 80 में अधिधम पिटक की रचना किसके शासनकाल में थी दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर अशोक दे रहे तो दोस्तों, यहाँ अशोक के शासनकाल में देखने को मिला था दोस्तों। ये जो है कहता है अधिधम जो है पिटक जो है रचना किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों, अशोक के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दे रहे सभी दोस्तों, सभी मेरे मित्र का सभी का राइट आंसर होगा दोस्तों। 81 प्रश्नों को भी देख लीजिए, साथ साथ में ही कहता है 81 में निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है महायान संप्रदाय से है, ये बताना पड़ेगा। 81 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का होने वाला है ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम चलते दोस्तों 82 प्रश्नों को भी देख लीजिए, लिखता है बौद्धतम जो है महायान और हीनयान जो संप्रदायों के बीच जो है महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से क्या है। 82 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। एक बार पहले प्रश्न को देख लीजिए, लॉन्ग प्रश्न थोड़ा सा है दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, महायान बौद्धित्व जो विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर इनका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे प्रश्नों को नीचे देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भावी बोध है जो संचार की रक्षा हेतु अब जो है अवतरित होंगे दोस्तों। ये प्रश्न आपको 83 में लिखा है। 83 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों, क्या राइट आंसर बताते हैं 83 में। यहाँ पर आप लोग सी नंबर दे रहे दोस्तों, मैत्रीय दे रहे हैं तो अभी सभी मेरे मित्र का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जो है शीलकृत गुफा 11 सिरों वाले बोधित्व जो है प्रमाण मिला है दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम के पेपर से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आ सकता है। 84 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा, देखते किनका किनका राइट आंसर आता है मेरे पास। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कहीं नहीं दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 85 प्रश्नों को देख लीजिए दोस्तों, कहता है बुद्धों के चतुर्थ महासभा बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया था, इस विश्वकोश को क्या नाम था दोस्तों। ये प्रश्न देखिए कितना अच्छा पूछा जा रहा है, आप लोग बता दीजिए दोस्तों। 85 का राइट आंसर क्या दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग जो है महाविभाषा सूत्र दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रहे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम चलते हैं 86 प्रश्नों को देख लीजिए, लिखा है यहाँ पे महाविभाष जो है सूत्र की रचना किससे की थी दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 86 का राइट आंसर क्या दीजिएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी वसुमित्र दे रहे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 87 प्रश्नों को भी देख लीजिए दोस्तों, साथ साथ में क्या प्रश्न लिखा है 87 में, फटाफट हम चलते दोस्तों 87 प्रश्न में दोस्तों। यहाँ लिखा है विचार कीजिए, विचार करके राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा। पॉइंट को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट इसी तरह अब एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि मोक्ष का जो है संकल्पना बौद्ध धर्म के द्वारा इनकार क्या कर दिया था दोस्तों। हाँ, ये पॉइंट नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। दूसरे में लिखा है दोस्तों, बुद्ध जो है बुद्धमासा के 29 बोधों का उल्लेख किया गया है। हाँ, ये भी पॉइंट आपका राइट आंसर सही है।
तीसरे में लिखा है बुद्ध चरित्र के बुद्ध में जीवन का उल्लेख किया गया है, हाँ, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। क्या ये तीसरा पॉइंट सही दिख रहा है आपको? क्या लग रहा है? ये तीनों ही पॉइंट सही है। आपका राइट आंसर जो है आपका 1 2 3 होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम 88 प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों 7वीं और 8वीं शताब्दी में जो है बौद्ध धर्म में कौन सा एक नए संप्रदाय उदय हुआ था? दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम के पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और पूछे जाने वाला प्रश्न है, बता दीजिए। 88 का जो है राइट आंसर आप लोग वज्रयान दे रहे, तो राइट आंसर वज्रयान इनका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है दोस्तों? लिखता है बौद्ध धर्म में जो है किस संप्रदाय के लोग जो है पंचमकार की साधना करने लगे थे? दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे 89 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा? यहाँ पे वज्रयान दे रहे हैं, तो सभी मेरे मित्र का राइट आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी वाले। ऑप्शन नंबर सी दे रहे तो सभी मेरे दोस्तों और सभी मित्रों का राइट आंसर सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, 89 प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होता है। तो 19 का प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ लिखा है मंजश्री मूल कल्प तथा गुहन समाज नामक ग्रंथों में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? ये प्रश्न आपको एग्जाम पेपर में देखने को नहीं मिल सकता है, हो सकता है नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न को देख लीजिए, तब फिर भी ये एग्जाम पेपर के लिए उतना खास नहीं प्रश्न है, तब फिर इनका राइट आंसर वज्रयान होने वाला है। ये प्रश्न को आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे 91 प्रश्न को देख लीजिए। लिखा है दोस्तों वज्रयान संप्रदाय का सर्वाधिक विकास किस देश में जो है हुआ था? दोस्तों 91 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं आप सभी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो क्या देते हैं दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं आप सभी दोस्तों का। बी और सी दे रहे तो दोस्तों दोनों ही सही होगा। बी और सी चीन और तिब्बत में जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग 92 प्रश्न को फिर से वही प्रश्न आता है दोस्तों, कथन को सही कीजिए। कौन सा कथन सही होगा? 92 प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग जो पॉइंट नंबर 2 होता है दोस्तों, 2 और 3 सही है। क्या है कि यहाँ पे लिखा है हिनयान संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में था दोस्तों, जस्ट ऊपर बता चुके हैं। हिनयान संप्रदाय का विकास जो दक्षिण भारत में था दोस्तों, दोनों ही पॉइंट सही है। आप 2 और 3 दे रहे तो राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 93 प्रश्न को देख लीजिए कि लिखता है दोस्तों निम्न जो है यहाँ पे कहता है निम्न में से कौन से कथन असत्य है, बता दीजिए। और सत्य के बारे में आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दे रहे थे आप सभी मित्र ने मिलकर, सॉरी यहाँ पे सी उनका राइट आंसर सही होने वाला है। यहाँ पर देखते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का दार्शनिक व्याख्या जो विनय पीटक जो है यहाँ पर इनका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पे सी नंबर दे रहे तो राइट आंसर सी होने वाला है। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, फटाफट प्रश्नों को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 94 प्रश्नों को देख लीजिए दोस्तों। लिखा है राजा अवंतीपुत्र जो है और बुद्ध के शिष्य कंचायन के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? दोस्तों प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़िएगा तभी राइट आंसर बता पाइए दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो 95 प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ लिखा सूत पीटक को कितने निकायों में विभाजित किया गया है, बता दीजिए दोस्तों। 95 प्रश्न का राइट आंसर जो है टोटल 5 जो है विभाजित 5 भागों में किया गया था दोस्तों। ये प्रश्न आपसे बनता है, ठीक है, 5 निकायों में विभाजित किया गया था। यहाँ पे लिखा 96 में लिखा है दोस्तों सूत पीटक किस निकाय में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे 96 प्रश्न का देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये पूछे जाने वाला प्रश्न है। यहाँ पे 96 में संयुक्त निकाय दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो 97 प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जो है महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं का उद्देश्य में कही जाने वाली बातों का वर्णन है, तो बता दीजिए दोस्तों। 97 प्रश्न का राइट आंसर दे रहे अंगुत्तर निकाय दे रहे तो दोस्तों यहाँ पर डी नंबर इनका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम चलते 98 प्रश्नों को देख लीजिए। लिखा निम्न कथनों पर विचार कीजिए, राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए दोस्तों। 98 प्रश्न का यहाँ पर पॉइंट आप अच्छे से पढ़ेंगे तो तभी आंसर दे पाएंगे दोस्तों। लिखा है कि दीपवंश नामक ग्रंथ हमें सिंघल द्वीप जो है श्रीलंका के इतिहास से जानकारी मिलता है। हाँ, ये पॉइंट आपका राइट आंसर सही है, ठीक है। दूसरे को पढ़िए, महावंश ग्रंथ से हमें मगध राजाओं का क्रमबद्ध सूची प्राप्त हुआ। हाँ, ये दोनों ही पॉइंट आपको सही लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप 1 और 2 राइट आंसर दे रहे थे दोस्तों, यहाँ पर सी, तो सभी मेरे मित्र का सभी का सही है। तो 99 और 100 प्रश्न का लास्ट 2 प्रश्न बचा है, दोनों को कंप्लीट कर लीजिए तब क्लास को समाप्त करेंगे। बौद्धिक साहित्य महावंश ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों? 99 प्रश्न का राइट आंसर दे रहे मंत महा नाम दे रहे दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो राइट आंसर हो जाएगा। 100 में कहता है दोस्तों यहाँ पे मिलान करें, मिलान करके बता दीजिए। लिखा आचार्य और सिद्धांत बताते चले दोस्तों। 100 में क्या क्या होता है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में एक प्रश्न बन सकता है। यहाँ लिखा है
लुकलिस यहाँ पे क्या इनका सिद्धांत का राइट आंसर क्या होगा, एक का क्या दे रहे दोस्तों यहाँ पे आपका पशुपत दे रहे, तो आपका राइट आंसर एक का 3 होगा। ठीक है, नागार्जुन, नागार्जुन का क्या दे रहे दोस्तों, शून्यवाद दे रहे सिद्धांत, तो यहाँ पर आपका बी नंबर का 2 सही होगा। भद्रबाहु, भद्रबाहु का आप लोग जैन दे रहे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गोसाल का आजीवक। ये प्रश्न को पहले एक लिख लीजिए दोस्तों, इसे पूछा जाने वाला प्रश्न था, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए साथियों, आज आपको टोटल हम 50 क्वेश्चन कराए थे, 50 में से कितना सही कर पाए हैं आप जरूर हमको बता दीजिएगा। और सेशन भी कैसा लगा आप ये भी बता दीजिए दोस्तों, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जो भी गलती हो उसमें से आप लोग लिख दीजिए कमेंट, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। सभी मेरे मित्र, मेरे भाई बहन यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से उनको धन्यवाद करेंगे। और क्लास कभी तक सेशन को लाइक ना कि दोस्तों लाइक कर लीजिए, परिवार में शामिल हो जाइए, छोटा सा परिवार अपना भाई बहन का, और भाई बहन को शेयर भी कर दीजिए जाते जाते। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।